Imagine if you got hurt. Would you want somebody to do this? लगी ना चोट, मना किया था ना कूदने के लिए, क्यों कूद रही थी बार बार? और this, क्या हुआ, चोट लगी? और मेरे पास, और मैं ठीक कर देती हूँ. मे बी दिस. अरे मेरा बच्चा क्या हो गया? मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा ठीक है ना? मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आउट ऑफ ऑल द सिनेरियोज, आई एम श्योर आपको वो सिनेरियो ज्यादा अच्छा लगेगा जब कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपको प्यार करेगा और आपको बोलेगा कि अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ कोई जो आपको डांटेगा. तो यही सिंपल बेसिक प्रिंसिपल हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जब हमारे बच्चे हर्ट होते हैं, उनको चोट लगती है, तो क्यों अक्सर हम बच्चों को ही डांटने लगते हैं कि मैंने मना किया था ये नहीं करना है, तब भी तुमने ये किया, इसलिए तुम्हें चोट लगी. यार उसको चोट लगी है, उस बच्चा रो रहा है. तो हियर इज व्हाट टू डू जब आपका बच्चे को चोट लगी हो. जब आपका बच्चा किसी चीज से गिर जाए या चलते चलते कहीं टकरा जाए, या सपोज आपने सिजर्स यूज करने के लिए मना किया है, सिजर्स से अपने आप को काट ले, कुछ भी. दिस अप्लाइज इन ऑल सिनेरियोज जब आपके बच्चे को चोट लगे. ठीक है, द नंबर वन थिंग टू डू इज डू नॉट रिएक्ट. स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है. जो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वो जब अपने पेरेंट्स को घबराते हुए देखते हैं तो खुद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं. एंड इन लॉन्ग टर्म, एवरी टाइम दे गेट हर्ट, जब भी कुछ उनके लाइफ में गलत होता है, ये उनका एक लर्न्ड बिहेवियर हो जाता है कि अगर मुझे चोट लगी है, मुझे कोई तकलीफ हुई है, तो आई नीड टू पैनिक इंस्टेड ऑफ आई नीड टू स्टे काम. तो आपका बच्चे को जब भी चोट लगे, इवन इफ दैट बेबी इज अ न्यू बॉर्न बेबी, यू हैव टू रिमेन काम. आपको अपने आप को ये सिखाना पड़ेगा. एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको अपने आप को सिखाना पड़ता है, क्योंकि कोई बहुत छोटे से बच्चे को, 1 महीना 2 महीने के बच्चे को चोट लगे तो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि आप भाग के उसके पास जाओ, उसको पकड़ लो, उसको कॉडल करो. बट यू हैव टू फाइट दैट इंस्टिंक्ट until unless of course the चोट is something that is like खून वून निकल रहा है और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है. That is a separate scenario. This I'm talking about little bumps, जो चलते चलते गिर गया बच्चा, या रोल करके हल्का सा गिर गया, कोई खून नहीं निकल रहा है, कोई बम्प नहीं आया, कोई मेजर चोट नहीं है, छोटी छोटी चोटें जो बच्चों को रोज रोज लगती ही रहती हैं. उसमें डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली. एकदम से भाग के उस बच्चे के पास मत जाओ, एकदम से चिल्लाओ नहीं ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करो. ठीक है, बिकॉज बच्चा घबरा जाएगा. अगर आप नोटिस करो, जब छोटे बच्चे गिरते हैं एंड अगर उसकी मम्मा उसको नहीं देख रही तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो जनरली हमेशा अपनी मम्मा को देखते हैं कि क्या मुझे रोना है इस पे गिरने पे. बट जब आप नहीं रिएक्ट करते हो तब आप बच्चे को सिखाते हो कि छोटी मोटी चोटों पे आपको रोने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिमेन काम. इट्स नॉट लाइक लाइफ थ्रेटनिंग, या बहुत ज्यादा चोट नहीं लगे, खून नहीं आ रहा है, बम्प अप नहीं हुआ है. छोटी मोटे चोटे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. एंड व्हेन किड्स आर किड्स, तो दैट आर पार्ट्स ऑफ लाइफ. इवन एज अडल्ट्स आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस आर क्लमजी इनफ, चलते फिरते कहीं ना कहीं से चोट लग जाती है. इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम ऐसे रो रो के नदियां बहा देते हैं. नहीं, हम काम रहते हैं, हमें लगता है यार लग गई, गड़बड़ हो गई, बट दैट्स अबाउट इट. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू टीच आवर किड्स. जब हमारा बच्चे गिरते हैं, वी नीड टू रिमेन काम. आई ऑलवेज गिव माई सेल्फ, स्टॉप माई सेल्फ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तीसरे सेकेंड पे मे बी मैं जाके बच्चे को रिएक्ट करूंगी ना. कैसे रिएक्ट करना है? जाते ही ये नहीं कि उसके ऊपर चिल्ला पड़ो कि ये क्या कर रहे हो, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे मैंने मना किया था, इस पे मत चढ़ो, उस पे मत चढ़ो. ऑब्वियसली द चाइल्ड नोज दैट द चाइल्ड इज हर्ट एंड उसने गलती की है, उसे चोट लगी है, बच्चे को पता है गड़बड़ हुई है. तो यू डोंट नीड टू एम्फसाइज दैट राइट नाउ. मैं ये नहीं कह रही कि मत बोलो, बट अभी नहीं. जब तभी जब चोट लगी हो बच्चों को, तब बिल्कुल नहीं. वॉट यू नीड टू डू इज, जब आप उस बच्चे के पास जाओ, एंड इनफैक्ट एक चीज और होगी जो मैं थोड़े बाद में बोलूंगी. व्हेन यू आर गोइंग टू द चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड जो खुद वॉक नहीं कर सकता, खुद बेसिकली मे बी जो बच्चा क्रॉलिंग मैक्सिमम कर रहा हो या प्रॉपरली वॉक ना कर रहा हो, रियली छोटा बच्चा, 1.5 years. आप उसके पास जाओ, उसको हक करो, उसको प्यार करो. लेट द चाइल्ड क्राई इट आउट अ लिटिल बिट एंड उससे सॉफ्टली बात करो. कुछ नहीं होता, रिलैक्स रिलैक्स. आई नो सब लोग, काफी लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, नहीं बोलना, क्योंकि कुछ तो हुआ है. बट यू नो, जस्ट जेंटली, जैसे भी आप बच्चे को काम कर सको, उसको पहले काम डाउन करो. नाउ कमिंग टू द चाइल्ड दैट कैन वॉक, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, जो आप तक आ सकता है, आई prefer doing this. Now this is a very personal choice. I don't know if this is the right thing to do or not. I prefer doing, अगर बच्चे को चोट लगी है, ऐसी चोट नहीं है जिसमें बच्चा चल नहीं सकता, I always ask the child to come to me. I tell them, चलो अगर वो गिर गया बता, चलो उठो, आज मम्मा पास आओ, मम्मा हगी कर देगी, ठीक कर देगी. And that works for me. I think that is the best way to go about it. It's your call if you want to go to the child and hug that child, or if you want the child to come to you and to hug you.
व्हाट आई थिंक इज जब बच्चा मेरे पास आता है तो उतना जो टाइम पास होता है उसके उठ के मेरे पास आने का, वो भी उसको सेल्फ सूदिंग टाइम मिलता है। तो बच्चे को थोड़ा और टाइम मिलता है अपने आप को सूद करने में, ताकि जब तक वो मम्मा तक पहुंचे वो ठीक हो जाए। बिकॉज फ्यूचर लाइफ में आगे जाके बच्चे स्कूल जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, पूरे टाइम मम्मा उसके पास नहीं होगी। सो आई नीड टू टीच द चाइल्ड टू सेल्फ सूद एज मच एज पॉसिबल बिफोर मम्मा सूद करे। So once the child comes to me, I hug the child, I let the child cry and I make soft noises and कुछ नहीं होता करूँगी, किसी करती हूँ। I ask the child कि कहाँ चोट लगी है बताओ, especially if the child is छोटा, then I let them know कि मम्मा किसी से सब ठीक हो जाता है, बताओ कहाँ चोट लगी है। And then I kiss जहाँ भी like चोट लगी होती है, I tell them अभी ठीक हो जाएगा, मम्मा ने किसी कर दी ना, सब ठीक हो जाएगा। चोटी लगी थी आपको? हाँ जी। कहाँ लगी थी चोटी? And once they're calmed down and they're happy and we're talking about other things, then I tell the child कि बच्चा मम्मा ने इसलिए मना करती है ना कि उसके ऊपर नहीं चढ़ना, ऐसे गिर जाते हैं, अगली बार से मत करना। कैसे ध्यान रखना, ओके? ठीक है? ठीक है। कर दो। कैसे लग गई थी? आप गिर गए थे? हाँ जी। कैसे गिर गई थी? किस पे चढ़ गई थी आप? पूरा। आगे से चढ़ोगी? नहीं। कहाँ गई शानवी? शानी आप जंप नहीं करते ना पूरा से। शानी आप जंप नहीं करते ना। करती हूँ। आप जंप कर रही थी? हाँ जी। ये तभी तो गड़बड़ हुई। मम्मा मैंने And that's what I say. I don't ऐसा नहीं होता कि जब वो काम हो जाए फिर मैं उसे डांटती नहीं हूँ। I just remind them कि look, you climbed up on that table. आप उससे जंप कर रहे थे, जंप करते करते आप गिर गए, इससे चोट लग सकती है, इसलिए मम्मा मना करती है, आगे से मत करना। I don't scold them for things that have already happened and done and dusted. I tell them don't do it in the future. आगे से मत करना. And by the time the child is happy and okay, and usually they don't repeat it. Sometimes they do, but if they do, I repeat this whole procedure again. And that I think is the best way to go about calming your child down. जब बच्चे को चोट लगी है, गिरा है कहीं से, तो this is how you should react. You should not get oh my god मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बच्चा। That is something you should definitely not do, because आपका बच्चा सीखेगा कि गिरते ही चोट लगते ही मुझे पैनिक करना है। आपके बच्चे को आपको सिखाना है, अगर चोट लगी है you will remain calm, you will soothe yourself and you'll get on with your day. That's it. And you will learn from the mistake that you did. That is how I take care of my kids when they get hurt. अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो, give this video a like. अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, and I'll see you guys next time. Bye. मैंने मना किया था ना करने के लिए, पूरे देखो। मेरे से हो भी नहीं रहा है क्योंकि I'm not naturally like this. गिर गई ना, बोला था ना मत। बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?